नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यानी कि प्रिंसिपल जो सर्वेइंग के हैं वो कितने हैं? 2 प्रिंसिपल हैं। इन्हीं प्रिंसिपल के बेस पे हम क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका वो है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, और सेकंड जो है आपका लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस। इसका मतलब हम समझते हैं, ये दोनों लिख लीजिएगा और पहला हेडिंग डालिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। उसके बाद हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं। पहला प्रिंसिपल की वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का देखिए, हम समझेंगे कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम सर्वेइंग करते हैं, चाहे वो प्लेन सर्वे हो या जियोडेटिक सर्वे, हम काम करेंगे जो वो होल टू पार्ट ही करेंगे। इसको ध्यान रखना है, होल टू पार्ट। ठीक है, देखिए पहले कौन आएगा? होल आएगा कि पहले पार्ट आएगा? तो W बड़ा होता है और P पहले आता है, यानी कि P छोटा होता है। तो बड़ा को पहले लिखेंगे होल टू पार्ट, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी पार्ट टू होल भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट का मतलब हम समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका कोई बड़ा सा सर्वे एरिया है जिसमें आपको क्या करना है? सर्वे करना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी आप सर्वेइंग करिए, या प्लेन सर्वेइंग करिए या जियोडेटिक सर्वे, काम आपको करना है होल टू पार्ट। ये मान लीजिए आपका सर्वे एरिया है, सर्वे फील्ड है। इसमें आपने कोई, सबसे पहले आप क्या करिएगा कि मेजर कंट्रोल पॉइंट को इस्टेब्लिश कीजिएगा, और वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो हमने ये जो है क्या इस्टेब्लिश किया? मेजर कंट्रोल पॉइंट को स्थापित कर लिया। किसके साथ? हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, ये कुछ हमने मेजर कंट्रोल पॉइंट जो है इसको हमने इस्टेब्लिश कर लिया। ओके, इसके बाद क्या करते हैं कि इन पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं। इस पॉइंट्स को हम ले लेते हैं ए, पॉइंट्स का नाम ले लेते हैं, पॉइंट्स हो गया ए। इसको हमने मिलाया बी से, देखिए ऐसे कुछ हमने मिला दिया। फिर बी को मिलाया सी से, सी, फिर हमने सी को डी से मिला दिया, डी को ई से, और ई को जो है वो हमने ए से मिला दिया। ठीक है, ये हमारा डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये कोई बड़ा सा सर्वे फील्ड है जिसका हमें सर्वे करना है। तो हम काम क्या करते हैं? सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को क्या करते हैं? इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद से उस मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को हम मिला देते हैं सर्वे लाइन्स द्वारा। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं? माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करते हैं। तो मान लिए कि हमने माइनर कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद से हमने इनको छोटे छोटे एरिया में क्या किया? बांट लिया। छोटे छोटे एरिया में हमने इसे बांटा। छोटे छोटे एरिया ये हो गया, ऐसे हमने क्या किया? इसे बांट दिया, और ये हमारा माइनर कंट्रोल पॉइंट। अब क्या करते हैं? देखिए अब होल टू पार्ट ही हम काम क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम पार्ट टू होल करते हैं? ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए अगर आप होल टू पार्ट काम करिएगा तो आपने मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को क्या किया? इस्टेब्लिश कर लिया है। तो अब होल टू पार्ट की तरफ जाइएगा, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, तो इससे क्या होगा कि एरर जो होता है वो क्या होता है? लोकलाइज हो जाता है, यानी कि वो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही क्या होता है? रह जाता है। और नहीं तो आप पार्ट टू होल करिएगा, आप मान लीजिए कि इस एरिया को आप फाइंड आउट करिएगा एरिया, तो इसमें कोई अगर एरर आपका आएगा तो उसी एरिया में क्या हो जाता है? लोकलाइज हो जाता है। तो इससे क्या होती है हमारी कि होल टू पार्ट करने से जो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। एरर जो होता है वो क्या होता है? एरर लोकलाइज हो जाता है, यानी कि पार्टिकुलर एरिया में ही रह जाता है, दूसरे एरिया में नहीं जाता है। ठीक है, अब यदि हम इस काम को पार्ट टू होल करें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये पार्ट आपने लिया, ये वाला छोटा वाला पार्ट ले लिए, इसका होल का एक छोटा सा पार्ट ए ओ बी ले लिया। ठीक है, इसके बाद से हमने ए ओ बी ले लिया। अब इसका एरिया आपने कैलकुलेट किया,
तो इसका एरिया आपने क्या किया कि थोड़ा सा इतना इरर आ गया, मान लेते हैं इतना इरर आ गया, ठीक। अब उसके बाद आप बी ओ सी का एरिया कैलकुलेट करिएगा तो इसमें भी थोड़ा इरर आ जाएगा इसकी वजह से। तो क्या होगा कि इरर जो हो रहा है क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा आया, फिर ये वाला इरर इसमें ऐड होगा इस एरिया में, फिर इसका इसमें ऐड होगा इरर। तो इससे क्या हो रहा है, जो इरर हो रहा है वो एक्युमुलेट होते जा रहा है। तो इससे देखिए होल टू पार्ट करने से जो होता है इरर एक्युमुलेशन, इरर एक्युमुलेशन क्या हो जाए से बचा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें कब होंगी, जब होल टू पार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि पार्ट टू होल कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि थोड़ा सा इरर इसमें इस पार्ट में आया, फिर इस पार्ट में भी थोड़ा सा आया, तो इरर क्या हो रहा है, एक्युमुलेट होते जा रहा है, यानी कि इकट्ठा होते जा रहा है। लास्ट में ये इरर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जब आप होल टू पार्ट करिएगा तो जिस एरिया में आपका इरर आएगा वो उसी एरिया में क्या हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है, यानी कि वो दूसरे एरिया को क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में हम एक एक पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ साथ लिखिएगा, तो लिखिएगा चाहे प्लेन सर्वेइंग किया जाए या जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। चाहे हम क्या करें, प्लेन सर्वे करें या जियोडेटिक सर्वे करें, काम हमेशा किधर से किधर होगा, होल टू पार्ट से होल टू पार्ट की तरफ। कार्य हमेशा होल होल टू पार्ट के सिद्धांत पर ही किया जाता है, ठीक है। काम कैसे करेंगे, होल टू पार्ट। लिखिए ऐसा करने से क्या होता है, अगर होल टू पार्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन ऑफ इरर से बचा जा सकता है, यानी कि इरर जो है वो लास्ट में क्या होगा, इकट्ठा होकर के ज्यादा नहीं होगा, उसी पार्ट में क्या होगा, लोकलाइज हो जाएगा। तो लिखिए इरर जो होता है, इरर लोकलाइज्ड हो जाता है। और क्या हो सकता है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी हाई हो जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी जो होगा वो हाई हो जाएगा। अगर काम करने में गलती नहीं होगा तो क्या होगा, काम जल्दी भी समाप्त हो सकता है। तो लिखिए एक पॉइंट और, ऐसा करने से, होल टू पार्ट करने से क्या क्या हो सकता है, इरर एक्यूमुलेशन ऑफ इरर से बचा जा सकता है। इरर जो होगा वो क्या होगा, लोकलाइज हो जाएगा। एक्यूरेसी जो होगी हाई होगी, काम जल्दी समाप्त हो सकता है। तो लिखिए काम जल्दी समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए कैसे कैसे किया था। सर्वे फील्ड में सबसे पहले क्या किया था, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को स्टेब्लिश किया था। तो लिखिए सबसे पहले सर्वे फील्ड में आवश्यक
संख्या में हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर कंट्रोल पॉइंट्स इस्टेब्लिश करके उन्हें आपस में संबद्ध यानी कि जोड़ देते हैं, संबंध कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था कि मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया था और उसके बाद से हमने क्या किया था कि उसे आपस में सर्वे लाइन से जोड़ दिया था। इसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट्स की सहायता से, इस पॉइंट्स की सहायता से माइनर कंट्रोल पॉइंट्स स्थापित यानी कि स्टैब्लिश किए जाते हैं, जो कम प्रेसाइज से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा सभी कंट्रोल पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करने के बाद सर्वे फील्ड का चयन सर्वे या कंपास सर्वे या प्लेन टेबल सर्वे आवश्यकता अनुसार करके मैप तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, सभी कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करने के बाद सर्वे फील्ड का क्या करेंगे, चैन सर्वे या फिर जो कंपास सर्वे करना हो या प्लेन टेबल करने हो, जो आपको आवश्यकता हो वो करके फिर क्या करेंगे, मैप अपना तैयार कर लेंगे सर्वे फील्ड का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि यदि इस सिद्धांत को क्या करें, हम पार्ट टू होल करें तो क्या होगा। ठीक है, तो लिखिए, यदि इस सिद्धांत को पार्ट टू होल किया जाए तो हुआ था, अगर पार्ट टू हमने होल किया था तो क्या हुआ था, माइनर एरर भी बढ़ता चला गया था। तो लिखिए, तो माइनर एरर भी सर्वे वर्क के साथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और सर्वे कार्य के अंत तक इतना बड़ा हो जाता है कि सर्वे वर्क यानी कि सर्वेक्षण कार्य दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, क्या देखा कि इस सिद्धांत को यदि हम क्या करें, पार्ट टू होल करें
तो क्या होता है कि एरर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें सर्वे वर्क फिर दोबारा करना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल यानी कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेज, यानी कि किसी एक पॉइंट को हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट हमें लेना होगा। ठीक है, तो इसे कैसे हम एस्टेब्लिश करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे 2 पॉइंट्स से लेकर एक पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि इस प्रिंसिपल के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन किन्हीं दो रेफरेंस पॉइंट्स से मेजरमेंट लेकर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन अगर हमें क्या करना हो, निर्धारित करना हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ये कोई 2 पॉइंट है ए एंड बी। ओके, ये 2 पॉइंट है ए और बी। अगर हमें कोई तीसरा पॉइंट सी एस्टेब्लिश करना है तो इसके लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला तो होता है चैन सर्वे द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि हमें बी और सी के बीच की दूरी पता चल जाए और ए एंड सी के बीच की दूरी पता चल जाए तो क्या हम सी पॉइंट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नहीं। तो इसे हम कहते हैं चैन सर्वे। ओके, अब अगर कोई 2 पॉइंट ए है और बी है, तीसरा पॉइंट हमें सी एस्टेब्लिश करना है, तो हम ऑफसेट मेथड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे इस पे ये पॉइंट हो गया सी, तो इस पे हम ऑफसेट डालकर किसी डी पॉइंट को क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, और कैसे कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑफसेट, ऑफसेट द्वारा। ठीक है, ये देखिए हमने एंगल ले लिया 90 डिग्री का और डी पॉइंट को एस्टेब्लिश कर दिया। और हम कैसे कर सकते हैं किसी पॉइंट्स को एस्टेब्लिश, 2 पॉइंट लेकर। तो ये मान लीजिए कि आपका 2 पॉइंट है ए एंड बी। अगर इस पॉइंट से आपकी क्या, इस सी पॉइंट का एंगल पता चल जाए, इस रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट का एंगल पता चल जाए, ये एंगल, तो क्या सी पॉइंट्स को एस्टेब्लिश नहीं कर दीजिएगा। तो ये एंगल जो हो गया, अगर पता हो गया, तो इस तरह हम सी पॉइंट को क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि स्थापित कर सकते हैं। तो इस मेथड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग। तो लिखिए इसके नीचे ट्रैवर्सिंग। ओके, और कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये कोई 2 पॉइंट है ए और बी। अगर इन दोनों पॉइंट्स से एंगल पता चले तो क्या हम सी पॉइंट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये बी पॉइंट से एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो इससे हम सी पॉइंट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रायंगुलेशन के नाम से जानते हैं, ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन। और कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि ये कोई हमारा 2 पॉइंट्स है और एक हमें क्या दिया है, एंगल दिया है अल्फा
और एक डिस्टेंस दिया है, मान लीजिए कि एंगल दिया है कितना, एंगल हमने मान लिया कि अल्फा दिया है, तो हमने अल्फा पे क्या किया, इस लाइन को खींच दिया। और एक डिस्टेंस दिया है, तो इसको हमने क्या करेंगे कि चैन से माप लेंगे। तो ये डिस्टेंस ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए कि ये वाला डिस्टेंस इतना हमें चाहिए, कितना, 10 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको चैन को लेकर ऐसे जाते जाएंगे, जाएंगे ऐसे, और जहाँ 10 मीटर आएगा वहाँ से हम क्या करेंगे कि पॉइंट बी को मिला देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे डॉटेड लाइन से हम मिला देंगे। ओके, तो इसे हम बोलते हैं, इसे भी हम क्या बोलते हैं, ट्रावर्सिंग। तो आपने देखा कि 2 पॉइंट्स को लेकर हम तीसरा पॉइंट्स को कैसे एस्टेब्लिश किए, कैसे, फर्स्ट जो मैं हम कर सकते हैं वो चैन सर्वे के द्वारा कर सकते हैं। सेकंड जो है हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट मेथड का यूज करके भी हम किसी तीसरे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा ट्रावर्सिंग, एक एंगल दिया हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, सी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। फिर हमारा 2 एंगल दिया हो तो भी हम सी पॉइंट को लोकेट कर देंगे, एक एंगल और एक डिस्टेंस दिया हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, सी को, पॉइंट सी को लोकेट कर सकते हैं। इस मेथड्स को हम ट्रावर्सिंग कहते हैं, इसे हम चैन सर्वे कहते हैं, इसे ऑफसेट मेथड कहते हैं, इसे ट्रावर्सिंग, और इसको ट्रेंगुलेशन मेथड। ठीक है, तो इसको आप फिगर को बना लीजिएगा और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेरे साथ। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए और देखिएगा आप लोगों के नोट्स कितने बेहतरीन बनेंगे। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एसएससी जेई में भी या कोई भी जेई के एग्जाम हो, आपके स्टेट जेई हो या सेंट्रल जेई का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप लोगों को लास्ट में हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है जेई के एग्जाम में। तो चलिए सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नए पॉइंट को इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करने के लिए, करने के लिए लीनियर मेजरमेंट मेजरमेंट या एंगुलर मेजरमेंट या लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर और एंगुलर दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा माप कर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता। हमने दिखाया था आपको कि कोई नए पॉइंट को एस्टेब्लिश करना था तो क्या करते, हमने ये लीनियर मेजरमेंट लिया था, लीनियर मेजरमेंट, या फिर एंगुलर मेजरमेंट, एंगल ले लिया था, या फिर लीनियर और एंगुलर दोनों ले लिया था, हमने आपको दिखाया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, माना ए और बी ग्राउंड पर दो रिफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ए तथा बी के रिलेटिव पोजीशन को शीट पर स्केल के अनुसार क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है, अंकित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या किए थे कि ग्राउंड पे 2 पॉइंट ए और बी रेफरेंस ले लिया था, उसके बाद से क्या किए, रिलेटिव पोजीशन को शीट पर स्केल के अनुसार अंकित कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, स्केल के अनुसार शीट पे अंकित कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब पॉइंट ए तथा बी दूसरे
पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन तय करने के लिए तय करने के लिए रेफरेंस पॉइंट्स का काम करता है। ठीक है, जब हमने दो पॉइंट्स को क्या किया, ए और बी को स्केल के द्वारा माप कर शीट पे हमने अंकित कर लिया, तो वो पॉइंट हमें किस तरह के काम करेंगी, रेफरेंस पॉइंट की तरह। अब रेफरेंस पॉइंट से हम क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट्स को यानी कि किसी एक पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। तो चलिए एक लाइन और लिखिए, अब कोई अन्य पॉइंट सी जिसे क्या करना है, जिसे स्थापित करना है, स्थापित करना है, उसे ऊपर दिए गए किसी भी डायरेक्ट तरीके से लोकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि नए पॉइंट्स को क्या किया, या तो लीनियर मेजरमेंट किया या एंगुलर, या लीनियर और एंगुलर दोनों। ठीक है, अब हमने ग्राउंड पे कोई दो रेफरेंस पॉइंट ले लिए। मान लीजिए कि हमने कोई ये दो रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये आपका यहां से है और ये लाइन यहां से है। हमने दो रेफरेंस पॉइंट ए और बी ले लिया। ठीक है, अब या तो हमने क्या किया था, लीनियर मेजरमेंट या फिर एंगुलर मेजरमेंट, या लीनियर और एंगुलर दोनों। ठीक है, अब ये ए और बी पॉइंट जो ग्राउंड पे हमने लिया था, उसको क्या करेंगे, स्केल के द्वारा शीट पे अंकित कर लेंगे। अब ए और बी पॉइंट हमें किसकी तरह काम करने लगेगा, रेफरेंस लाइन की तरह काम करने लगेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस रेफरेंस लाइन से किसी अन्य पॉइंट सी को एस्टेब्लिश कर लेंगे। देखिए दिया गया है, अब कोई अन्य पॉइंट सी जिसे स्थापित करना है, ऊपर दिए गए, यानी कि हमने वो 5 मेथड बताया, कौन कौन सा। सबसे पहला था चयन आपका, फिर था कंपास, फिर देखा था हमने ट्रैवर्सिंग, और एक देखा था ट्रायंगुलेशन। ठीक है, तो इन मेथड्स के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी अन्य पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे। तो चलिए आप लोगों को हम क्वेश्चन दिखाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे, जो पिछले जेई के कंपटीशन के एग्जामों में पूछा गया है। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल ही पूछा गया है आपके सेमेस्टर के एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। तो इस टॉपिक को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए, या तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम हो या फिर कहे तो कंपटीशन के एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में कैसे आया है। क्वेश्चन दिखाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि जो कंटेंट दिया जा रहा है आपको, वो सफिशिएंट है किसके लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए या फिर सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। ठीक, तो इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को देखा, और उसी टॉपिक से हमने ये क्वेश्चन लाया जो पिछली जेई के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 2022 में एसएससी जेई में पूछा गया है क्वेश्चन, इन अ सर्वेइंग अ पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड यूजिंग। ठीक है, कह रहा है कि सर्वेइंग में एक पॉइंट को एस्टेब्लिश किया जाता है एट द मोस्ट टू ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सेकंड ऑप्शन है एट द मोस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। सी ऑप्शन है एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका एट लीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। अगर कुछ सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये 2024 में ही पूछा गया है एसएससी में, फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेशन।
नए स्टेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट, कितने मिनिमम कंट्रोल पॉइंट्स हमें क्या मिनिमम कंट्रोल पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स रिक्वायर्ड। तो अभी हमने बताया आपको, अगर लेक्चर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही सही दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं और आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, दिखाता हूं कि कैसे जेईई में क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर क्या हो, आत्मविश्वास आए कि डिप्लोमा से जो पढ़ाया जा रहा है आपको वही आपके जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अभी से ही एकदम स्ट्रक्चर वे में नोट्स को बनाइए और नोट्स को ध्यान से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसे याद कीजिए। देखिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 80% आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं और 2 क्वेश्चन आपके आगे लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी काम को जब आप होल टू पार्ट करेंगे तो। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट विद हायर प्रिसीजन एंड देन द माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड यूजिंग लेस प्रिसीजन। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट विद हायर प्रिसीजन एंड देन द माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर established using higher precision। थर्ड जो है एरर आर मिनिमाइज्ड एंड फोर्थ क्या कह रहा है आपका स्टेटमेंट, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड रिक्वायर्ड फॉर सर्वेइंग। जब होल टू पार्ट करते हैं तो क्या लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर होती है, एरर क्या होता है मिनिमाइज हो जाता है, क्या होता है जब हम वर्किंग होल टू पार्ट करते हैं तो इसमें से आप लोगों को ऑप्शन को चूज करना है। आप लोग इन सारे क्वेश्चन का क्या कीजिए कमेंट में हमें रिप्लाई करिए। आपके मैं ये भी क्वेश्चन जो है 2022 में एसएससी में पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी 2024 के एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, 24 के एसएससी के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू और एंड थर्ड पॉइंट्स आर को क्या करना है एस्टेब्लिश करना है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा आर को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए क्या हमने 2 पॉइंट्स को लेकर और 2 दूरी मेजर करके आर को एस्टेब्लिश किया था, तो सही है। ठीक है, ऑफसेट डालकर हमने 90 डिग्री पे किया था, तो सही है, ये भी सही है। 2 एंगल लेकर किया था अल्फा एंड बीटा ट्रावर्सिंग के द्वारा, इसे हम बोलते हैं ट्रावर्सिंग, इसे बोलते हैं ऑफसेट मेथड और इसे बोलते थे चैन सर्वे, इसे हम क्या बोलते थे ट्रावर्सिंग। तो क्या तीनों सही है? तो देखिए 1 2 3 किसमें 1 2 एंड 3, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।